CUITI में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट का 25 क्वेश्चन का अभ्यास कराने जा रहे हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जो NCVT CBT में पूछा जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी में टोटल आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होगा। 50 नंबर में आपको पासिंग मार्क के लिए 17 नंबर लाना अनिवार्य है। 17 नंबर के नीचे आप लाते हैं तो आप बैक हो जाएंगे, आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाएंगे या सेकेंड ईयर में फेल हो जाएंगे। इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको 25 क्वेश्चन का अभ्यास कराएंगे। अभ्यास करके ही मई जून के एनुअल एग्ज़ाम CBT में उपस्थित हों। तो हम आए बिना देरी किए हुए, आइए आपको हम पढ़ाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी का प्रथम क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है ALU, मतलब पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है CPU, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। इसी प्रकार से आपको CBT एग्ज़ाम में मॉनिटर पर दिखेगा 4 ऑप्शन। जो आपका सही रहेगा आप उसको क्लिक करके नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आइए, आपको बताएं ALU का पूरा नाम क्या है? इसमें आपको फुल फॉर्म बताना है। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस तरह दूसरे क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी पूरा फुल फॉर्म दिया है कि रोम का पूरा नाम क्या होगा? रोम का पूरा नाम क्या होगा? तो रोम का पूरा नाम होगा रीड ओनली मेमोरी। रोम का ROM का पूरा नाम क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा इसी तरीके से, रैंडम ओनली मेमोरी, रीडेबल ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम अदर मेमोरी। तो आपको ऑप्शन चूज करना है रीड ओनली मेमोरी। इस तरीके से अब आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। किसी किसी क्वेश्चन में दे देगा फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन आप आइए ध्यान दीजिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 1956 के में गणना के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे 1945 से 1956 में गणना के लिए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन जो हमारा डी है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के लिए। यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें छठे क्वेश्चन में कह रहा है आपको
निम्न में से कौन कंप्यूटर का मेन हिस्सा नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन कंप्यूटर का मेन हिस्सा नहीं है। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट जो होता है हमारा सीपीयू मेन पार्ट होता है, माउस मेन पार्ट होता है, मॉनिटर मेन पार्ट होता है, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस के ना होने पे भी हमारा सिस्टम काम कर सकता है डायरेक्ट पावर सप्लाई के साथ, इसलिए कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है। रैम का पूरा नाम क्या होगा। इसके पहले था हमारा रोम, अब इस क्वेश्चन में है रैम का पूरा नाम क्या होगा। तो रैम का पूरा नाम होता है फुल फॉर्म रैंडम, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका सी ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन आपका है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स जो है हमारा प्रिंटर का आपका प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए हम माउस का भी प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, मॉनिटर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए दो ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। जो हमारा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। तो तृतीय पीढ़ी जो कंप्यूटर है वो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है आईसी पर आधारित है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल उद्देश्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करना, जॉब को शेड्यूल करना, डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को फ्लो को मैसेज करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी होते हैं हमारे उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 3.1 जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसे मैनेज करता है। तो मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, डिस्केंड इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। आई ऑब्लिक ओ को इनपुट आउटपुट बोलते हैं। उपरोक्त सभी ये हमारा सभी को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसे मैनेज करता है। तो सभी, प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्केंड इनपुट आउटपुट डिवाइस सभी को। तो निम्न में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर 0.5 का उदाहरण है। तो विंडोज 98 का उदाहरण है। निम्न में से एक
बहुल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर 0.5 है। यूनिक्स का है ये, इसको याद कर लें, यूनिक्स का। GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म जो होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी प्रकार आपका 18वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है? तो ये हमारा विंडोज़ है। कौन है? विंडोज़। इस तरीके से आपको अगला क्वेश्चन आपको हम बताएं। रीसाइकिल बिन क्या है? डेस्कटॉप पर एक फोल्डर। रीसाइकिल बिन एक डेस्कटॉप पर फोल्डर है। रीसाइकिल बिन क्या है? डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है। DOS क्या है? DOS क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS जो है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से CPU के दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं? निम्न में से CPU पूरा नाम आप जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो निम्न में से CPU के दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं? तो कंट्रोल यूनिट और ALU। कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट और ALU। लेज़र प्रिंटर किसका प्रयोग करते हैं? लेज़र प्रिंटर जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो रास्टर स्कैन। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किसका करते हैं? तो रास्टर स्कैन। लेज़र प्रिंटर किसका प्रयोग करते हैं? रास्टर स्कैन। एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोसेसिंग पावर को किसके द्वारा मापा जाता है? एक CPU की प्रोसेसिंग पावर को किसके द्वारा मापा जाता है? एक CPU की प्रोसेसिंग पावर MIPS का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIS का फुल फॉर्म होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। याद कर लेंगे। MIS का कभी कभी फुल फॉर्म भी दे देगा कि MIS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। निम्न में से कौन अपसाइड डाउन माउस की तरह कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल है ये हमारा। निम्न में से कौन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा MS-DOS नहीं है। आपका ये 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। अब अगला क्वेश्चन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट में आपका टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका ड्राइंग होगा, एम्प्लॉयबिलिटी ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन। उसके बाद क्या कहते हैं, टेक्निकल से आपका इलेक्ट्रीशियन पार्ट से अगला क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका 150
नंबर का जो होगा हमारा टोटल आपका क्वेश्चन 75 होगा, 25 ये हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रीशियन या फिटर का।